नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र भगवान राम 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में विराजेंगे, रामलला विराजेंगे। तो आप जाहिर तौर पर यह अंदाज लगा लीजिए कि पूरे देश में किस तरह के उत्सव का माहौल रहेगा। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, राम सभी की आस्था का केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में थे। उन्होंने कई करोड़ों रुपए की योजनाओं का वहां पर अनाउंसमेंट किया। इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ किया और जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जिसका एक तरह से नवीनीकरण हुआ है उसका उद्घाटन उन्होंने किया। एक अपील उन्होंने उस दौरान की और ये कहा लोगों से कि 22 जनवरी जाहिर बात है कि लोगों की आस्था का चूंकि केंद्र है, जैसे मैं कह भी रहा हूं कि भगवान राम, तो सभी चाहेंगे अयोध्या आना। उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं हो पाएगा कि 22 जनवरी को सारे लोग आ जाएं। तो एक उन्होंने अपील की लोगों से कि वो अपने घर में राम ज्योति जलाएं, दीपावली घर में मनाएं। मतलब आप देश के जिस भी हिस्से में रह रहे हैं वहां पर भगवान राम की दिवाली मनाएं और अयोध्या जब भी आए तो 22 के बाद आए। जाहिर बात है कि बहुत लंबे वक्त से जो भी सनातनी है देश का, वो ये इंतजार कर रहा था कि रामलला टेंट से बाहर आके और एक भव्य मंदिर में विराजेंगे। तो एक करोड़ों, जैसे मैंने कहा, भारतीयों की इच्छा की जो पूर्ति है वो हुई है। और जाहिर बात है कि जब प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कोई भी बड़ा आयोजन अपने आप भव्य हो जाता है और सारे देश की नजरें उस पर चली जाती हैं। एमपी सरकार ने भी बहुत सारे अनाउंसमेंट उस तारीख को लेकर किए। हालांकि वहां पर वही लोग जा पाएंगे जिनके पास मंदिर समिति का न्योता होगा, यानी बहुत चुनिंदा लोगों के पास देश में ये न्योते गए होंगे। लेकिन एमपी सरकार ने अनाउंस किया कि जो भी लोग मध्य प्रदेश से जाएंगे रामलला के मंदिर के उद्घाटन के वक्त, उनके रास्ते में फूल बिछाए जाएंगे, उनका स्वागत करेगी सरकार खुद। तो बहुत सारे इस मसले से लेकर जुड़े हुए सवाल होंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद होगा, करेंगे सवाल और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। आप सभी को ये बताते हुए हमें बहुत प्रसन्नता है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री रामलला सरकार के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा दिनांक 22 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा की जाएगी। इस ऐतिहासिक और अभिषेकात्मक इंडिगो की उड़ान संख्या 6E2128 पर जो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अयोध्या धाम तक है। अयोध्या जिसका अर्थ होता है अयोध्या, अर्थात जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त ना किया जा सके। पहले इन तस्वीरों को देखिए और रोमांचित होइए। दिल्ली से अयोध्या धाम के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहली उड़ान है ये। 22 जनवरी का इंतजार इस समय देश का हर सनातन धर्म को मानने वाला कर रहा है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है और 22 को ही यहाँ रामलला विराजेंगे। वाकई देश की कई सालों से दबी हुई मनोकामना के पूर्ण होने का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में थे और उन्होंने पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। इसके अलावा बहुत सारी विकास की योजनाओं जिनकी लागत 15,700 करोड़ है उसकी भी शुरुआत की। अयोध्या धाम अब दुनिया भर में वैसा ही पहचाना जाएगा जैसी उसकी ख्याति कभी होती थी। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम हमें दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर से जोड़ेगा। डबल इंजन सरकार पूरी तरह समर्पित है। राम की पैड़ी को एक नया स्वरूप दिया गया है। यहाँ के सभी प्राचीन कुंडों का पुनरुद्धार भी किया जा रहा है। ये बात तय है कि राम इस देश के केवल आराध्य नहीं है, आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है, एक आचरण है। जाहिर है कि उनके भव्य मंदिर का सपना पूरा होगा तो देश के करोड़ों लोग उस सपने को पूरा होते देखने के साक्षी बनने का गौरव पाना ही चाहेंगे। तय बात है कि एक साथ इतने लोगों की उपस्थिति को शहर संभाल नहीं पाएगा। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। इसी वजह से उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने घर में राम दीपक 22 जनवरी को जलाएं और दीपावली मनाएं। अयोध्या धाम न आए। अयोध्या धाम आना हो तो 22 जनवरी की बात की तारीख ही तय करें। मैं 140 करोड़ देशवासियों को
हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। एमपी सरकार ने भी पहले से घोषणा कर रखी कि उस दिन एमपी से जितने भी लोग अयोध्या जा रहे होंगे उनका स्वागत सरकार करेगी। हालांकि उस दिन तो अयोध्या वही जाएंगे जिन्हें मंदिर समिति का न्योता मिला होगा। उनके रास्ते में सरकार फूल बरसाएगी। करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र भगवान राम मंदिर का निर्माण लोकसभा चुनाव के ऐन पहले हो रहा है और ये तय है कि वोट डालते समय भी वोटर के दिमाग में ये तथ्य जरूर पैबस्त रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है JP धनोपिया, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश महामंत्री भी। बहुत स्वागत है धनोपिया जी का। दूसरे मेहमान है घनश्याम पिरोनिया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और विद्वान प्रवक्ता भी हैं। घनश्याम जी का भी स्वागत। तो तीसरे मेहमान सरमन नगेले, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक, सरमन जी का भी स्वागत है। घनश्याम जी से शुरुआत करते हैं। तो घनश्याम जी, MP से क्या क्या तैयारी है? हालांकि बहुत सारी तैयारियां राम मंदिर को लेकर की गई। ननिहाल माना जाता है छत्तीसगढ़, वहां से भी कुछ जा रहा है। जो ससुराल है जनकपुर, जो अभी नेपाल में है, वहां से भी कुछ आ रहा है। MP से क्या जाएगा भाई? ये मेरे को बड़ा स्मरण आ रहा है, जब मैं संघ में प्रचारक था ग्वालियर में, मुरार में, तब उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था। और राम जन्मभूमि आंदोलन में यहाँ से ग्वालियर से, पूरे मध्य प्रदेश से कार सेवक जा रहे थे उस समय कार सेवा करने के लिए। तो ऐसा प्रतीत होता था, ऐसी अखबार में, टीवी में और उस प्रकार की बातें आती थी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मारेगा और कहीं कोई आएगा तो और उनको इस प्रकार से इन पर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ चंबल के नदी के पुल पर भी और जो है बैरिकेड्स पर वो पूरी दीवार बना करके कार सेवकों को रोका गया था। इस प्रकार का अत्याचार, इस प्रकार से कार सेवकों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां, उनको रोकने का जो प्रयास किया गया था, मैं धन्य मानता हूं मध्य प्रदेश की सरकार को कि एक तरफ वो जमाना था जहां कार सेवकों को आने से रोका जा रहा था और आज मध्य प्रदेश की ये सरकार वहां जो अयोध्या में जाने वाले दर्शनार्थी हैं, हमारे धर्म प्रेमी बंधु हैं, उनके लिए पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत सत्कार करने वाली है। ये बदला बदला हिंदुस्तान है। 500 साल देश में मंदिर और हिंदुस्तान की संस्कृति को टूटते हुए देखा था। ये पहला दृश्य होगा जब हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार और मंदिर बनने का भव्य स्वरूप लोगों के ध्यान में आएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी देता हूँ इस प्रकार का अभिनव कार्यक्रम। दूसरे मेहमान को इन कर लेते हैं। JP धनोपिया हमारे साथ है। धनोपिया साहब, आपकी टिप्पणी भव्य मंदिर निर्माण को लेकर भी और उसे लेकर चल रही तैयारियों को। नहीं, निश्चित से प्रवीण जी, भगवान राम का मंदिर बहुप्रचलित है और सब व्यक्तियों को इस बात का खुशी और इजहार भी है कि भगवान राम जो बहुत बरसों तक टेंट में रहे, उनके साथ जिस तरह का स्थिति बनी रही, वो मंदिर बना और माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए, उसी डायरेक्शन में मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर निर्माण के लिए सभी की भूमिका रही है। जब कांग्रेस पार्टी के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने उसका ताला खुलवाया 39 में। उसके बाद में आप देखिए कि जब शिलान्यास हुआ तो उस समय भी सारे लोगों ने जश्न मनाया, खुशी मनाई। हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे आदरणीय कमलनाथ जी ने तो कितना बड़ा यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया था। तो भगवान राम का मंदिर सबके लिए है। भगवान राम सबके आराध्य हैं, हम सबके आराध्य हैं। भारतवर्ष के अंदर मैं समझता हूँ भगवान राम से ज़्यादा किसी व्यक्ति के लिए, इतना देवता के लिए, महापुरुष के लिए, जो भी आप मानते हैं उनके लिए इतना सम्मान किसी और को नहीं मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से काम कर रही है, स्वागत है, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिस तरह का कि आप हाथ जोड़ के बोल रहे हैं मत आइए, ये आइए, ऐसा लग रहा है कि निजीकरण करने का कार्यक्रम चल रहा है। ये निजीकरण का नहीं, धर्म की आस्था का सवाल है। आपको बस व्यवस्था बनाने का काम आपका है, आपकी व्यवस्थाओं में आप अपना काम करें। इस तरह की बातें करके लोगों में पता नहीं क्यों एक अलग माहौल बनाने की बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में पलक पावड़े बिठाने के बाद कौन से पलक पावड़े बिठा देंगे? आप क्या कर देंगे भाई? सबको जाना है, मैं जाऊँगा, आप भी जाओगे, हर व्यक्ति जाना चाहेगा। भगवान राम के लिए तो हर आदमी के मन में जितनी श्रद्धा है, मैं समझता हूँ किसी दूसरी बात के लिए नहीं है। ये तो हमारा
सर्वधर्म सद्भाव का देश है, भगवान राम है, हम लोग पूजा पाठ करके घर से निकलते हैं, हम लोग दिखावा नहीं करते हैं, धर्म को मानते हैं, धर्म की पूजा करते हैं और भगवान राम के मंदिर का स्वागत करते हैं। और मैं इस बात के लिए खुशी महसूस करता हूँ कि भगवान राम का मंदिर भव्य जो बन रहा है उसमें सभी को देखकर खुशी होगी, दर्शन करके लाभ मिलेगा, पुण्य लाभ प्राप्त होगा, ये अच्छा काम होगा। शर्मा जी, आपकी टिप्पणी, जिस तरह से भव्य आयोजन हो रहा है और देख के बड़ा अच्छा लगता है, हालांकि वो विमान वाली तस्वीरें देख के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट सुन के ही बड़ा अच्छा लगता है। देखिए माननीय प्रभु जी, भव्य आयोजन हो रहा, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, यदि सरकार अपने स्तर पर कर रही है और निजी स्तर पर भी हो रहे हैं, तो ये एक बात सही है कि जो धर्मभीरू लोग हैं, जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, धर्म के प्रति जिनकी अगाध आस्था है, उनके लिए तो ये अच्छा विषय है और होना भी चाहिए। ना केवल भारत में, वैश्विक स्तर पर जो भी राम को मानते हैं, राम जिनके लिए आराध्य हैं, वो तो इस घटना से, इस जो होने वाली घटना, उससे बहुत प्रभावित और प्रसन्न होना भी चाहिए। लेकिन जो जिस तरह से चीजें आ रही हैं, इस तरह की चीजें जो है ना, संविधान अलाउ नहीं करता है। संविधान नहीं, संविधान जो है ना, वो सर्वधर्म संभाव की बात और सभी धर्मों की समानता के साथ बात करता है। संविधान ये नहीं कहता है जो जैसे कि एक दीपावली की बात आ रही है कि दूसरी तीसरी दीपावली मनाए, तो दीपावली तो ये जो पुरोहित हैं, जो पंडित हैं, जो पूरा का पूरा पंचांग मनाते, जो पूरा साल भर का एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता है, वो एक बार बनता है और सदियों के लिए बनता है वो, तो उसके अनुकूल होना चाहिए। आप, ये बात सही है कि आप कहने के लिए सक्षम है, कह रहे हैं आप, लेकिन जो चीजें अपने आप ऑटोमेटिक होती हैं, जो एक पूरी की पूरी परंपरा, तो रामलला ऑटोमेटिक टेंट से मंदिर में कैसे विराज जाते? भाई जाहिर है कि जब जिस दिन विराजेंगे वो तो मेरी समझ से हर व्यक्ति के लिए बहुत प्रसन्नता और उल्लास का दिन होगा। मेरा संदर्भ ये था, दीपावली मनाने से संदर्भ था मेरा। रामलला टेंट से विराजे, अच्छी बात है, उनका स्वागत, और वो पूरे देश का, पूरे विश्व का कल्याण करें, वो ये मेरी कामना है। लेकिन कम से कम इसके साथ साथ सरकार को ये भी देखना चाहिए कि भारत में कितने आपके ऐसे इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल साइंस के कॉलेज हैं, या आपकी ऐसी व्यवस्था जो कि वैश्विक स्तर से, आज आप देखिए माननीय मोदी जी ने स्वयं कई बार कहा, डीप फेक बहुत बड़ी चैलेंज है भारत के लिए, चुनाव के लिए डीप फेक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप डीप फेक के लिए सरकार अपने स्तर पे क्या ऐसे उपक्रम कर रही है जिससे कि लोग जो है ना प्रभावित हो। दूसरा मेरा ये कहना है कि सरकार को पहली प्राथमिकता वेलफेयर गवर्नमेंट की होती है कि वो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा, इन 4 चीजों पर पहला फोकस होना चाहिए। आप शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में ऐसा अलग अलग प्रकार के ऐसे अनुसंधान कराएं जिससे कि भारत आगे बढ़े। इन कर लेते। घनश्याम जी, ये राय अलग अलग है और मैं तो धनुपे साहब की राय के साथ आपके पास जाऊंगा। उन्होंने बहुत क्लियर मेंशन किया कि भाई ये उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर हो रहा है, नंबर 1। दूसरा कहा कि भाई राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, और नंबर 3 जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया तो उन्होंने कहा कमलनाथ जी यहाँ थे प्रदेश अध्यक्ष और उन्होंने भी बहुत जश्न मनाया था, तो क्रेडिट आप अकेले ना लें, ऐसा उनकी बात से ध्वनित होता है। साफ उन्होंने बोला नहीं। घनश्याम जी, देखिए, ये जो वातावरण है, समाज का जो वातावरण है, और समाज के बदले हुए वातावरण में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों से लेके संपूर्ण हिंदू समाज ने जिस प्रकार का माहौल निर्मित किया है, मैं शुभकामनाएं देता हूं हमारे कांग्रेस के नेताओं को कि चलो भले ही आज हो, लेकिन आज उन्होंने ये स्वीकार किया है कि हमने ताला खुलवाया, हमने ये किया, हम लोगों ने वहां शुभ। अरे भैया, पहले क्यों चुपचाप थे? पहले आपको एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए थे। तुष्टीकरण की नीति के आधार पर जो कांग्रेस अपनी राजनीति करती है, उसके डर के कारण, उसके भय के कारण, और आज आपको लगता है कि राम के बिना कुछ नहीं हो सकता है, और इसलिए आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अरे कांग्रेस के लोगों ने तो कोर्ट में हलफनामे लगाए थे, राम पैदा हुए कि नहीं हुए ये बताने के लिए कौन गया था वहां पर, और आज आप कह रहे हैं कि हमारे कारण हो रहा है, हम लोगों ने ताले खुलवाए। अरे ये तो उस समय का जो आपके कारण जो क्रिया थी, उसकी प्रतिक्रिया थी, और प्रतिक्रिया में जो इतने लंबे समय से हिंदू समाज जो खड़ा हुआ है,
आज इसका परिणाम ये है कि भव्य दिव्य और नव्य राम मंदिर का निर्माण ये असंख्य लोगों की श्रद्धा का केंद्र वहां पर प्रतीत होता है। और इसमें श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर श्रेय लेने की आवश्यकता थी तो कांग्रेस ने ये बातें पहले क्यों नहीं बोली? आज बोल रही है, इसलिए बोल रही है कि उनको लगता है कि अब कैसा नहीं हो, कहीं हिंदू समाज के हमको वोट चाहिए, इनको चाहिए, उनको चाहिए। और दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूँ जी जल्दी, हाँ, वहां पर आज देखेंगे आप, वहां पर जो है न केवल राम का भव्य मंदिर बनना है, आज अयोध्या बदली अयोध्या दिखाई दे रही है, बदली दिखाई दे रही है, इसमें दो राय नहीं, बिल्कुल। और वहां पर आप देखेंगे वंदे भारत से लेकर अमृत भारत तक की ट्रेनें, और उसके बाद में हवाई अड्डे का निर्माण, और हवाई अड्डे का नाम भी, और वो सब मेंशन कर दिया मैंने सर। अभी महर्षि वाल्मीकि वाला एक बार धनोपिया जी को इन कर लेते हैं, धनोपिया जी को इन कर लेते हैं। धनोपिया जी एक बात तो मानेंगे आप, उनकी बात का जवाब दीजिएगा घनश्याम जी की बात का। और एक बात मैं एड ऑन और कर देता हूं कि जो नॉन पॉलिटिकल, अगर हम इसे और चलिए क्लासिफाइड कर देते हैं कि जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके आराध्य, केवल उनके आराध्य राम नहीं है, मतलब मैं भी नॉन पॉलिटिकल हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो नॉन पॉलिटिकल है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई ये हो रहा है। तो ऐसे मसले में जो माइलेज है वो ऑटोमेटिकली ऐसे नहीं लगता कि उनका भी चला जाएगा बीजेपी के पक्ष में कि उन्होंने कराया? ये देखिए पिबड़ी जी, किसके पक्ष में माइलेज जाएगा ये बहुत ज़्यादा बड़ा विषय नहीं है। विषय इस बात का है कि भगवान राम के प्रति किसकी आस्था है? सभी की आस्था है। इस देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सब भगवान राम को मानते हैं। हम लोग भी भगवान राम के नाम पर, आप भी भगवान राम के नाम पर। आपको तो ताज्जुब भी होगा कि अभी अयोध्या मंदिर का जो विवाद था, उससे एक पक्षकार तो अल्पसंख्यक वर्ग था जिसने समझौता करके अपनी सहमति दी थी, आपको भी ध्यान है। तो सोचने वाली बात है, हम आज आरएसएस और हिंदुस्तान ये सब बातें लेके आने का कोई औचित नहीं है। हमें सीधी बात करना चाहिए। भगवान राम आज से नहीं, अनादिकाल से, जब हम रामायण का पाठ करते हैं, रोज रामायण पढ़ते हैं, देखते हैं भगवान राम का किस तरह का पूरा जीवन चरित्र दिखता है। हर व्यक्ति को लगता है भगवान राम जैसा जीवन होना चाहिए, भगवान राम जैसा चरित्र होना चाहिए। तो सारी बातें आदमी चाहता है कि एक रामराज की कल्पना होती है। हम कहते हैं रामराज आ गया, रामराज का मतलब वही है। रामराज स्थिति आज नहीं है। घनश्याम जी सुन लीजिए ना, फिर आपकी बारी में वो बोलेंगे तो शोर जैसा लगेगा। घनश्याम जी सुन तो लीजिए, समझ तो लीजिए क्या किस लाइन पे बोल रहे हैं। घनश्याम जी प्लीज प्लीज प्लीज, फिर अभी आपकी बारी आएगी तो फिर धनोपिया साहब बोलेंगे तो फिर शोर जैसा लगेगा। सुन लेते हैं पहले, फिर आपकी बारी में आई। आपसे कह रहा हूँ कि घनश्याम जी उस समय एक स्वयंसेवक संघ थे या प्रचारक थे, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, जबकि हमारे देश में प्रस्ताव ही हो गया है कि अब तो हिंदुस्तान में कोई भी नहीं, सिर्फ भारतवर्ष है। तो हमारे मित्र को चाहिए भारत की बात करें, भगवान राम की बात करें। संघ बीच में कहाँ से आ रहा है? इसमें सारी चीज़ों को लेकर आने कोई औचित नहीं है। और हमें इस बात का, अगर इस देश में सर्वधर्म सद्भाव बनाए रखना है, लोगों को रोजगार देना है, स्वास्थ्य देना है, शिक्षा देना है, तो उस ओर भी ध्यान ले जाना पड़ेगा, उस ओर भी हमें काम करना पड़ेंगे। सिर्फ धर्म के नाम पर ही लोगों को एक तरफ करके आप धार्मिक भावना से खिलवाड़ तो कर सकते हो, एक बार कर सकते हो, बार बार तो नहीं हो सकता। हर आदमी आज उत्साहित है, हम भी उत्साहित हैं, मेरे परिवार के लोग उत्साहित है, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, चलो भाई जिंदगी में कभी तो जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो हर आदमी के मन में इच्छा है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी इसको बंटवारा ना करे, राजनीतिक तौर पर ना देखे, सबके लिए शुभकामनाएं दे, सबका साथ ले और सबका विकास करने की बात करे। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय भगवान राम के नाम से ये देश में रामराज आने की संभावना लग तो नहीं रही है, क्योंकि लोग कार्यकलाप ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं कल्पना, भगवान राम शायद रामराज ले आए कभी। शर्मन जी को इन करते। शर्मन जी, हर देश, हर जगह, हर कस्बा, हर शहर, मतलब जो भी एक इकाई है, जो भी एक यूनिट है, वो ये कोशिश करती है कि भाई उसकी संस्कृति, उसके आराध्य, उसके इष्ट का मतलब ठीक से महिमा मंडन हो, उनका विधिवत तरीके से प्रचार हो। तो राम की तो आइडेंटिटी हमारे भारत के साथ ही है। तो अगर ये इस दिशा में चाहे गवर्नमेंट कर रही हो या लोग कर रहे हो तो बुराई क्या? नहीं देखिए माननीय प्रवीण जी, इसमें बुराई की बात नहीं है। इसमें विषय ये है, मैंने जो पहले भी कहा था, मैं पुनः कह रहा हूं और मैं बार बार बात कहूंगा कि संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि वेलफेयर गवर्नमेंट की सरकार काम करेगी। और वेलफेयर गवर्नमेंट में ये धार्मिक चीजें नहीं आती है। वेलफेयर गवर्नमेंट में जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सुरक्षा है, ये सारी चीजें आती हैं। जब आप संविधान में जब आप शपथ लेते हैं तो आप धार्मिक आस्थाओं या धार्मिक जो परंपरा है उनको बढ़ाने की शपथ नहीं लेते हैं। शपथ आप इन सब चीजों की लेते हैं जो मैंने अभी आपको लेके जो उनके अधीन आती है। देखिए माननीय प्रवीण जी, ये बात सही है कि ये कड़कड़ में है भारतीय लोगों के, ना केवल भारतीय, मैंने पहले भी कहा था, पुनः कह रहा हूं, जो भारतीय हैं जो पूरे वैश्विक स्तर पर बसे हुए हैं, और कई देश तो ऐसे हैं जो भारतीय भी नहीं है लेकिन उनकी भी आस्था जो है ना भगवान राम के प्रति,
उनकी प्रति है, रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ सरकार को उन सब एरियाज में भी काम करना चाहिए जिनकी की चुनौतियां सरकार के पास समक्ष आती हैं बार बार, उससे सरकार को उस पर भी काम करना चाहिए। तो कम से कम जो है ना एक बराबर से एक बैलेंस बना रहे कि आप धार्मिक कामकाज भी अच्छा करें, जिससे कि जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, धर्मभीरू लोग हैं, बहुत से खुश हों, और जो धर्म के साथ साथ डेवलपमेंट की रुचि रखते हैं, जो प्रोग्रेसिव समाज है, जो चाहता है कि देश हमारा, जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है ना, भारत के लोग जो है ना पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, भारत की जो मेधा है वो पूरी दुनिया पर राज कर रही है। आज देखिए जितनी भी जो बड़ी बड़ी जो आईटी कंपनियां हैं सब पर भारतीय लोग जो है ना उसके सीईओ बनकर बैठे हुए। तो जब ये लोग जो हैं ये कुछ ना कुछ एजुकेशन के साथ ही आगे बढ़े हैं ना, ये धर्म के नाम पर या धर्म की पूजा करने के बाद ही आगे नहीं बढ़े। इनके पास पूजा एक अपना निजी आस्था का विषय है कि मैं किसको मानूं। मैं देखिए माननीय प्रेमी जी, एक संदर्भ कह रहा हूं मैं आपसे कि भारतीय समाज ऐसा समाज है कि जो है ना कंकर में शंकर बसते हैं। यदि आपने सड़क पर कंकर रख दिया तो लोग आएंगे और उसकी पूजा करेंगे, ये उनकी आस्था का विषय है। लेकिन उसकी आस्था के साथ में कोई उसको अपने लाभ के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश करे तो इससे उनको बचना चाहिए, क्योंकि ये जो भारत का जो संविधान, उस संविधान के तहत जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि धार्मिक भावना के आधार पर या धर्म का प्रचार करके आपको मतदान नहीं मांगना चाहिए। जवाब घनश्याम जी, जवाब आपका। और आप धनुपिया साहब की भी बात का उस वक्त कुछ जवाब देना चाह रहे थे, बोलिए। नहीं, मैं नगेले जी जो कह रहे हैं, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारें तो भैया कांग्रेस की भी नहीं साहब, इनको चाहिए था विकास करना, और आज विकास का न देश में न प्रदेश में कहां रुका हुआ पहिया अविरल गति से चल रहा है। और साथ साथ में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान हो। हमारे जो पूर्वज है, हमारी जो परंपरा है, हमारा जो सनातन है, मैं उसको धर्म से नहीं जोड़ रहा हूँ। राम को केवल धर्म से क्यों जोड़ने की आवश्यकता है? राम का चरित्र ये जीवन को दिशा देने वाला काम है। भाई का भाई के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए ये रावण में ध्यान में आता है। पिता का पुत्र के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए सोचिए आप। भगवान श्री राम ने पलट कर नहीं पूछा था दशरथ जी से कि मुझे 14 साल के लिए वनवास में क्यों जाना है। और आज यही संस्कार देने की आवश्यकता है हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को। हम हमारे माँ बाप का सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। आप अंदाज लगाएं मित्रता क्या होती है, दोस्ती क्या होती है, ये राम का चरित्र हमको सिखाता है। और एक स्त्री के ऊपर अगर कोई आताताई आंख उठाने की हिम्मत करता है तो उसको धराशायी करने का काम ये सबला अबला नारी, ये हमारे सांस्कृतिक पहचान, ये राम से हम उसको, आप उसको धर्म से जोड़ने का काम क्यों करते हैं भाई? मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा काम करती है तो प्रतिपक्ष के लोग उस पर आक्षेप करने का काम करते हैं। जवाब ले लेते हैं। और अगर जवाब ले लेते हैं। राम सेतु तोड़ने का काम करते हैं, कांग्रेस के जमाने में राम सेतु तोड़ने की बात ठीक है, आई, अब जवाब ले लेते हैं सर, वक्त फिसलते जा रहा हाथ से। जवाब ले लेते हैं धनुपिया साहब का। धनुपिया साहब, आप लोग आक्षेप लगाने का काम करते हैं, ऐसा उनकी बात से ध्वनित हो रहा है कि आप 2-3 बातें इन्होंने बहुत अलग से बोली हैं कि विकास नहीं किया, सरकार नहीं बनी, ये नहीं बनी। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पूर्णिया जी शायद भाड़े में कि सरकारी स्कूल भी पढ़े होंगे, और वो सरकारी स्कूल भी कांग्रेस ने बनवाया होगा। ये साइकिल पे चले होंगे, साइकिल भी कांग्रेस के टाइम पर ही किसी फैक्ट्री बनी होगी। ये सड़क पर चले होंगे, सड़क भी कांग्रेस टाइम बनी होगी। इस देश की बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से हुई थी, 5 वर्षीय योजनाओं हुई थी, कल कारखाने हुए थे। सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। देखिए आपके समय पूरे समय धनुपिया जी बनाने का काम किया। आज आप बात करते हैं कि भगवान राम की बात करके आपने कहा कि महिलाओं के सम्मान का है। घनश्याम जी, आपको शायद जानकारी है नहीं, मुझे नहीं पता, भारतीय पार्टी कार्यकाल में मध्य प्रदेश में रोज 1.5 दर्जन बलात्कार प्रतिदिन होते हैं, छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक के साथ। ये महिलाओं का सम्मान है आपके यहाँ पर। आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे अपने चरित्र को देखिए, अपना काम करिए। हम आपके साथ सहमत हैं। मैं भगवान राम पर चर्चा करना चाहता हूँ, किसी और बात पर नहीं करना चाहता। और भगवान राम के मंदिर का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है, और हम इस बात के लिए खुश हैं कि कांग्रेस की भूमिका भी इस मंदिर के बनने में है। शासकीय उससे बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाया अपने पास से, उसका जो लोगों ने दान दिया है वो दान हम लोगों ने भी दिया, आपने भी दिया। इसको पार्टी अपने हिसाब से न जोड़े, संघ अपने हिसाब से न जोड़े, सर्वधर्म सद्भाव के साथ सर्वहारा वर्ग की बात करे और भगवान राम के मंदिर का स्वागत के लिए तैयार रहे। हम सबकी भगवान प्रीति हुआ है। मैं तो बहुत गर्व से कहता हूं, सीताराम सीताराम सीताराम। कम से कम भगवान नाम के लिए काम तो होगा।
लेकिन धर्मवीर साहब, आपको नहीं लगता कि जब आप जैसे सीताराम येचुरी, सीताराम आपने कह दिया तो याद आ गया, सीताराम येचुरी या इन सबको किसी को निमंत्रण देता है, मिलता है, वो कहते हैं नहीं जाएंगे हम, या ऐसी खबरें जाती कि वो नहीं जाना चाह रहे, ऐसे में एक ये मैसेज चला जाता, आपका नाम नहीं लिया, पार्टी का, कांग्रेस का नहीं लिया ये, लेकिन आरोप लगाते रहते हैं हमेशा कि कितनी बार राहुल गांधी गए, कितनी बार प्रियंका गई, जब अयोध्या वहां तैयारी हो रही थी तब, तो इस तरह के लोग सवाल करते, मैं नहीं कर रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे में चिन्हित हो जाते हो आप लोग, अब बात फिर से सियासी करना मजबूरी है क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है, आप चिन्हित हो जाते हो लोग एक खास वोटर के दिमाग में कि आप लोग धर्म विरोधी, जिस तरह से ये वहां पर निमंत्रण दे रहे हैं लोगों को, चुनिंदा लोगों को कर रहे हैं, 3 कार्ड आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास आए हैं। मनमोहन जी के बारे में जानकारी नहीं है कि वो स्वस्थ नहीं है, लेकिन सोनिया जी जा रही है, खड़गे जी जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा रही। अब किन लोगों की बात है, कुछ आस्तिक होते हैं, कुछ नास्तिक होते हैं, पार्टियां नहीं होती ना, व्यक्ति विशेष होते हैं। तो जो व्यक्ति विशेष जिस पद में बैठे हैं उनको कार्ड दिया है, नहीं दिया है, जा रहे हैं, नहीं जा रहे, ऐसा तो कोई नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो भगवान राम के नाम पर क्या, सारे धर्म के नाम पर, सारे देवताओं के नाम पर हमेशा एक रही है। हमने कभी किसी को वो नहीं किया है, और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। लेकिन इस बात से परेशानी हम जरूर महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये अपनी पर्सनल जो दिखाना चाह रहे हैं ना कि हमारी कोई पुश्तनी वो है, ये गलत है, इसका नहीं होना चाहिए। सरमन जी, इलेक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा आपको नहीं लगता? देखिए माननीय प्रवीण जी, चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा, लाभ लेने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी करेगी, और अभी से इनडायरेक्ट रूप में उन्होंने इस तरह का कामकाज चालू कर दिया। चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ, इसलिए ये सारी चीजें अभी बहुत तेज गति से हो रही हैं। लेकिन माननीय प्रवीण जी, मेरी एक सूचना है, बहुत प्रामाणिकता के साथ मैं कह रहा हूँ, बहुत प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूँ कि जो कार सेवक के जो हीरो थे माननीय लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, जो रामलला के मंदिर के जो ट्रस्टी पुजारी हैं, उन्होंने उनसे आग्रह किया कि कृपया करके आप उस दिन हमारे 22 तारीख के कार्यक्रम में आप ना आए। तो माननीय आडवाणी जी तो सहमत हो गए, लेकिन संभवतः मुरली मनोहर जोशी सहमत नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बार बार कहा कि आप नहीं आइए। मतलब ये बिल्कुल फिसल गया, हाथ से रोकना पड़ेगा मुझे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी ही चर्चा के लिए वक्त मुकर्रर था, लेकिन ये बात सही है कि जब इसको लेकर सियासत और सियासी आरोप और प्रत्यारोप चलते रहेंगे, फिर भी जब मंदिर भव्य बनता है तो ये बात सही है कि जो सनातनी है या जो लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं उन्हें अच्छा लगता है। अब इसका कितना सियासी फायदा बीजेपी को होगा ये वक्त बताएगा। आज की चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर, कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।